इसलिए वो कब्र खोदता, शव को निकालता और उन्हें घर लाकर उन्हें कपड़े पहनाता। इन सब डेड बॉडीज़ के फेसेस पे, उनकी बॉडीज़ पर रियल पेंट किया है, उनकी नकली आंखें बनाई और उन्हें इस तरह से रखता था कि जैसे कि वो जिंदा हैं। एक पुलिस वाले ने एक डॉल का हाथ पकड़ा, उसको टच करके देखा। उसने देखा ये तो डॉल नहीं है, ये एक मरी हुई डेड बॉडी थी। नमस्कार दोस्तों, सन 2011। तो आज की जो कहानी है वो रूस के एक छोटे से गांव निज़्नी नोवगोरोड की है। तो शहर में सब कुछ नॉर्मल था। हर रोज़ की तरह आदमी अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे। हर रात की तरह घर से झलकता हुआ हल्का उजाला। इसी शहर में एक पुरानी बिल्डिंग थी। उसकी तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था और उसी में रहा करता था एनाटोली मोस्किविन। एनाटोली बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। उसने 13 भाषाएं सीखी हुई थी और वो अखबार के लिए लेख भी लिखा करता था। वो एक इतिहासकार भी था। लोग उसे शांत, समझदार और थोड़ा अजीब किस्म का भी मानते थे। सबको लगता था कि वो बस अपने काम में डूबा रहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहा था, वो कब्रों के नाम, उनकी उम्र, उनके मरने की तारीख, सबका रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखने लगा। मौत से जुड़ा एक अजीब रिश्ता बना चुका था। तो मोस्किविन की ये जो आदतें थी ये बचपन में एक अजीब तरह से शुरू हुई। जब मोस्किविन करीब 13 साल का था तो उसके गांव में एक छोटी लड़की की मौत हुई थी। तो गांव वाले उस लड़की की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी करते हैं और उसी अंतिम यात्रा में शामिल होता है मोस्किविन। उसने देखा कि लोग उस लड़की के शव के पास फूल रख रहे हैं, धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे हैं। ये सब एक बहुत शांत माहौल में हो रहा था। उसे ये देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून मिला। शायद उसी दिन से उसकी ये सोच बदल गई। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो कब्रिस्तानों में जाने लगा। वो कब्रों के नाम, उनकी उम्र, उनके मरने की तारीख, सबका रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखने लगा। कहता था कि ये सब रिसर्च है, मैं कब्रिस्तान की संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। लोग सोचते थे थोड़ा अजीब है, पर सोचते पढ़ा लिखा इंसान है, हो सकता है अपनी रिसर्च कर रहा हो। सन 2009 से 2011 के बीच अलग अलग कब्रिस्तानों में अलग अलग प्रकार की घटनाएं सामने आई। लाशों के गायब होने, उन्हें खोदे जाने की खबर सामने आई। कहीं मिट्टी खुदी मिलती तो किसी की प्लेट गायब, तो किसी के फूल, तो किसी की लाश। अब ये चीज़ों को लेकर लोगों में बहुत डर बैठने लगा था। कोई कहता कि कोई काला जादू कर रहा है, कोई बोला कब्रों से चोरी हो रही है। इस पूरे केस की खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस छानबीन में लग जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लगता है। लेकिन जो सब लोग थे उनका जो शक जा रहा था ना, वो सिर्फ एक ही इंसान पे जा रहा था। वो था एनाटोली मोस्किविन। क्योंकि मोस्किविन हर वक्त यहाँ वहाँ अपना बैग लटकाए कब्रिस्तानों में घूमता, लेकिन हर बार की तरह मोस्किविन का एक ही जवाब होता, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और इन सब चीज़ों पे पुलिस ने भी कुछ ज़्यादा गौर नहीं दिया, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इतिहासकार था। एक दिन क्या होता है कि पुलिस को खबर मिलती है कि एक साथ बहुत सारी कब्रों की नेम प्लेट चोरी हो जाती है। तो होता क्या है, जो पुलिस होती है वो एनाटोली के घर पहुँचती है। दरवाज़ा खोलते ही अंदर बहुत सारी किताबें, अखबारें, नक्शे, नोट्स पड़े थे। सब कुछ आम लग रहा था। फिर पुलिस के पैरों तले ज़मीन जब खिसकती है, जब पुलिस उसके घर को देखती है और उसके घर में, उसके रूम में चारों तरफ सिर्फ गुड़िया ही गुड़िया मिलती हैं। छोटी गुड़िया, बड़ी गुड़िया, हर तरफ डॉल्स। किसी के बाल सुनहरे, किसी के काले बाल, किसी के होठों पर लिपस्टिक। पहले तो सबको लगता है कि ये सिर्फ डॉल्स हैं। बात जब घूमती है, एक पुलिस वाले ने एक डॉल का हाथ पकड़ा, उसको टच करके देखा। उसने देखा ये तो डॉल नहीं है, ये एक मरी हुई डेड बॉडी थी। ये एक शव था, जो कि एक 13 साल की लड़की का शव था। पुलिस के इस सेंटेंस के बाद चारों तरफ खलबली मची हुई थी। कुल मिलाकर करीब 26 गुड़ियाँ, या मैं कहूँ कि 26 लाशें, 26 शव मोस्किविन के फ्लैट से बरामद हुए थे। और पुलिस की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इन शव की जो उम्र थी ये 3 साल से लेकर 13 साल तक की थी। पुलिस ने जब मोस्किविन से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया है, तो उसने बड़े सिंपल, बड़े ही आराम से जवाब दिया। उसका कहना सिर्फ एक ही था कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने उन्हें जीवन दान दिया है, मैंने उन्हें मृत्यु से बचाया है।
उसका कहना था कि उसे रोज रात बच्चियों की रोने की आवाज़ें, कब्रिस्तानों के सपने और सपने में उसे कब्रों से पुकारने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो कहती थी कि हमें ठंड लगती है, हमें घर ले आओ। इसलिए वो कब्र खोदता, शव को निकालता और उन्हें घर लाकर उन्हें कपड़े पहनाता। इन सब डेड बॉडीज़ के फेसेस पे, उनकी बॉडीज़ पर रियल पेंट किया है, उनकी नकली आंखें बनाई और उन्हें इस तरह से रखता था कि जैसे कि वो जिंदा हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है ना ये सुनकर। मतलब जब उसने बताया कि वो उनके साथ गाने सुनता था, खाना खाता, यहाँ तक कि उनके साथ टीवी देखता, यहाँ तक कि उनका जन्मदिन भी मनाता। उसने हर गुड़िया के पास उनका नाम और उसकी मरने की तारीख सब एक स्टिकर लाकर उस गुड़िया के पास लिखी हुई थी। तो अब जानते हैं कि वो पकड़ा क्यों गया। होता क्या है कि एक परिवार को शक होता है क्योंकि उनकी बच्ची की जो कब्र थी वो हर बार खुदी हुई मिलती थी और वो बार बार हिली डुली मिलती थी। ये सारे इंसिडेंट की खबर कब्रिस्तान के गार्ड को दी और उससे ये कहा कि वो खास तौर से रात के वक्त ध्यान दे। उस फैमिली के रिपोर्ट करने पे, उनका इंसिडेंट बताने के बाद वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो वो फुटेज जब चेक कर रहा था तो वो पाता है कि कोई इंसान रात के अंधेरे में कब्र खोद रहा है और उसमें से उसने शव को निकाला, अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल जाता है। गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस पाती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मॉस्किविन ही था। पुलिस ने एनाटोली के घर पर रेड मारी कि वो शव जो अभी मॉस्किविन खोद कर लाया था वो भी वहाँ मौजूद था। कब्रों की तस्वीरें, कब्रों का नाम, कब्रों की तारीख। अब होता क्या, ये सारा फैसला कोर्ट में पहुँच जाता है कि कोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि एनाटोली मानसिक रूप से बीमार है। वो किसी यौन अपराध के लिए ऐसा नहीं कर रहा था बल्कि उसे सच में लगता था कि वो उन बच्ची को जिंदा रख रहा है, उन बच्चियों की मदद कर रहा था, उनकी जिंदगियों को बचा रहा था, उन्हें जिंदगियां दे रहा था। मॉस्किविन के वकीलों और डॉक्टरों की दलीलों पर कोर्ट का फैसला था कि मॉस्किविन मानसिक रूप से ग्रस्त है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे जेल नहीं भेजा गया, एक मानसिक अस्पताल भेजा गया। वो आज भी उसी मानसिक अस्पताल में कैद है। वो आज भी ये कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने उन्हें बस घर दिया। वो अपने अकेलेपन और अपने दिमागी उलझन में इतना खो गया। तो ये कहानी थी एनाटोली मॉस्किविन की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई रियल इंसिडेंट है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दें, अपनी कहानी को हम तक पहुंचाना ना भूलें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी फिर।